स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल अभिजीत अकाउंट्स। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 58 का बिट ए देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 58 का बिट ए में क्या बोलता है, विमल और निर्मल पार्टनर्स है, फर्म में प्रॉफिट एंड लॉस शेयर कर रहा है 3:2 में। फॉलोइंग वाज द पोजीशन ऑन देयर बैलेंस बिजनेस एज ऑन 31 मार्च 2024। नीचे बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिया हुआ है 31 मार्च 2024 को। क्या क्या दिया हुआ है, सन्ड्री क्रेडिटर है 20,000 का, कैपिटल अकाउंट विमल और निर्मल का कितना है 60,000 है 22,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है 20,000 जिसे हमने ओल्ड पार्टनर्स के अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड रेशियो में। कैश दिया हुआ है हमारा एसेट साइड में 14,000, डेटर दिया हुआ है 18,000, प्लांट एंड मशीनरी कितना है 50,000, स्टॉक का वैल्यू है 40,000 और एक गुडविल भी दिया हुआ है बुक में, इसे हमने राइट ऑफ कर देना है ओल्ड पार्टनर के अमाउंट ओल्ड रेशियो में। कितना दिया हुआ है 10,000, ठीक है ना। गुडविल जब भी राइट होगा ओल्ड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि गुडविल फर्म से जा रहा है, तो इसका मतलब है एसेट का वैल्यू कम होगा तो पार्टनर का कैपिटल भी रिड्यूस होगा उतने से, ठीक है। ऑन 1st of April 2024 कैलाश एग्री टू ज्वाइन द बिजनेस ऑन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशन। 1 अप्रैल 2024 को कैलाश एक न्यू पार्टनर जो था वो एग्री करता है फर्म में ज्वाइन करने के लिए कुछ कंडीशंस के साथ। क्या क्या है वो, ही विल इंट्रोड्यूस 40,000 एट हिज कैपिटल एंड पे 20,000 टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल, ठीक है ना। वो अपने हिस्से का 40,000 कैपिटल के लिए लेके आएगा और 20,000 प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए। बिट नंबर 2, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 2:1:1। नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा 2:1:1 रिस्पेक्टिवली फॉर विमल, निर्मल और कैलाश का। थर्ड बोलता है कि रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स विल बी मेड बाय रिड्यूसिंग। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स कैसे करना है, प्लांट एंड मशीनरी को रिड्यूस करना है 35,000 तक, ठीक है ना, रिड्यूस टू 35,000। स्टॉक का 10% से हमने रिडक्शन करना है और एक प्रोविजन क्रिएट करना है डाउटफुल डेट पे, कितना, डेटर पे 1000 का। पास जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव अरेंजमेंट एंड गिव द बैलेंस शीट ऑफ द न्यूली कंस्टिट्यूटेड फर्म, आल्सो स्पेसिफाई द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। हमने जर्नल एंट्री पास करना है गिवन क्वेश्चन का, इसके बाद बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करना है। बैलेंस शीट तो तभी प्रिपेयर होगा जब रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने बना रखा है, उसके बाद पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बन जाएगा, तब जाके फाइनली बैलेंस शीट आएगी, ठीक है ना। इसके साथ साथ सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी हमने निकालना है। चलो क्लास देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होने वाला है। सबसे पहले हमारा ओल्ड रेशियो दिया हुआ है क्वेश्चन में, किसका, विमल और निर्मल का। कितना कितना दिया हुआ है, ये 3:2 दिया हुआ है। और अगर हम बात करें न्यू रेशियो के बारे में, न्यू रेशियो ऑफ विमल, निर्मल और कैलाश, ये कितना है 2:1:1 दिया हुआ है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। तो हम चेक कर लेते हैं तीनों पार्टनर का, दोनों का, विमल और निर्मल का। विमल का ओल्ड रेशियो था 3/5 और न्यू रेशियो है 2/4, ठीक है। उस तरीके से निर्मल का ओल्ड शेयर कितना है 2/5 है और न्यू कितना है, न्यू है 1/4। तो 5 और 4 कैल्सियम कितना होगा 20 हो जाएगा, 4 3 12, 5 2 10, वैल्यू आएगा 2/20। निर्मल का आएगा 5 4 20, डिनोमिनेटर 4 2 8 -5 यानी कि 3/20। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो है हमारा किसका, विमल और निर्मल का, विमल और निर्मल का आएगा 2:3, ठीक है। ये आ गया हमारा। अब हमने जर्नल एंट्री पास कर देना है। सबसे पहला रिवैल्यूएशन से रिलेटेड हमने पास करना, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोला था कि प्लांट एंड मशीनरी का जो वैल्यू है ना वो 35,000 पे लेके आना, और बुक में प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू दिया था 50,000, यानी कितना से रिडक्शन होगा 15,000 से, जिसे हमने चार्ज करना है रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो एंट्री क्या होगा हमारा, एंट्री हो जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, कितना कितना 15,000, ठीक है। 15,000 से रिड्यूस कर देना हमने। दूसरा था स्टॉक हमारा 4,000 दिया हुआ था, बोला था कि स्टॉक का जो वैल्यू है ना हमने 10% से रिड्यूस करना है, ठीक है। तो इसे भी हमने चार्ज करना है कहाँ पे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो एंट्री क्या होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। कोई भी एसेट का वैल्यू अगर रिड्यूस होता है ना तो उसे रिवैल्यूएशन अकाउंट पे चार्ज करते हैं डेबिट साइड, 4,000, ठीक है। थर्ड, एक प्रोविजन हमने क्रिएट करना है डेटर, कितना का 1,000 का, तो इसे भी रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमने चार्ज कर देना है डेबिट में, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, डाउटफुल डेब्ट कितना, स्ट्रिक्टली बोल दिया था कि 1,000 डायरेक्टली हमने लेना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, अब हम अगर इस तीनों वैल्यू को जोड़ेंगे, रिवैल्यूएशन का 15,000 प्लस 4,000 प्लस 1,000, ये 20,000 हमारा रिवैल्यूएशन में लॉस आया, जिसे हमने चार्ज करना है पार्टनर के कैपिटल अकाउंट। एंट्री क्या होगा, एंट्री हो जाएगा हमारा विमल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट, निर्मल कैपिटल अकाउंट डेबिट, निर्मल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट 20,000 वैल्यू दिया हुआ था, ऐसे हमने चार्ज करना है ओल्ड रेशियो में, यानी कि 3/5 और 2/5। तो 20,000 इंटू 3/5 कितना होगा 12,000 और 20,000 इंटू 2/5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8,000, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट एंट्री जो हमारा होगा वो न्यू पार्टनर अपने हिस्से का कैपिटल और प्रीमियम ला रहा है, तो एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैलाश कैपिटल अकाउंट, कैलाश कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कितना कितना कैपिटल ला रहा है वो 40,000 का और 20,000 प्रीमियम फॉर गुडविल, यानी टोटल कितना हो गया 60,000 फर्म में पैसा आया। नेक्स्ट है प्रीमियम फॉर गुडविल हमने ट्रांसफर कर
देना है ओल्ड पार्टनर्स के अमाउंट सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो एंट्री होगा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट कितना 20,000, ठीक है, टू विमल्स कैपिटल अकाउंट, टू विमल का कैपिटल अकाउंट, टू निर्मल का कैपिटल अकाउंट कितना कितना किस रेशियो में जाएगा, ये जाएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, यानी 2/5 और 3/5। तो 2/5 इंटू 20,000 ये आ जाएगा हमारा 8,000 और 3/5 इंटू 20,000 निर्मल का केस में आ जाएगा 12 हो गया। नेक्स्ट एंट्री है हमारा गुडविल दिया हुआ था बैलेंस शीट के एसेट साइड में, जिसे हमने राइट ऑफ करना ओल्ड पार्टनर के अमाउंट ओल्ड रेशियो। तो एंट्री क्या होगा, विमल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, विमल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, लाइकवाइज निर्मल का भी कैपिटल अकाउंट हमने डेबिट करना है टू गुडविल अकाउंट, टू गुडविल अकाउंट। गुडविल का वैल्यू कितना दिया था, ये दिया था 10,000, ओल्ड रेशियो में हमने इसे राइट ऑफ करना है। तो कितना कितना होगा 3/5 और 2/5। विमल का कितना आएगा 3/5 इंटू 10,000, ये वैल्यू आएगा 6,000। निर्मल के केस में क्या आएगा 2/5 इंटू 10,000, ये आ जाएगा 4,000। इसके बाद हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का एक क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है, जिसे हमने ट्रांसफर कर देना है ओल्ड पार्टनर के अमाउंट ओल्ड रेशियो। तो ये 20,000 का बैलेंस था, तो पीएल अकाउंट डेबिट करना है हमने और दोनों पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करना, टू विमल्स कैपिटल अकाउंट, टू निर्मल कैपिटल अकाउंट, तो निर्मल्स कैपिटल अकाउंट किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, यानी 3/5 और 2/5 कितना कितना आएगा, ये आएगा 12,000 और 8,000। तो जर्नल एंट्री हमने पास कर दिया सारा का सारा। अब हमने बनाना है पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। तो हमने पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस हम लिख लेते हैं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना कितना दिया हुआ था 60,000 और 32,000। नया पार्टनर अपने हिस्से का कैपिटल लेके आ रहा है, तो इसे हमने लिखना है बाय बैंक अकाउंट से, कितना आएगा 40,000। प्रीमियम फॉर गुडविल था, जो दोनों पार्टनर के अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ओल्ड पार्टनर के अमाउंट सैक्रिफाइसिंग, क्या होगा बाय प्रीमियम फॉर गुडविल कितना कितना था, ये था 8,000 और 12,000। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस का एक क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ था, उसे भी हमने ट्रांसफर कर देना ओल्ड पार्टनर के अमाउंट ओल्ड रेशियो में, 12,000 और 8,000। रिवैल्यूएशन का हमारा लॉस दे रखा है, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना कितना हमने कंप्यूट किया था रिवैल्यूएशन का लॉस 12,000 और 8,000, ठीक है। एट लास्ट बैलेंस शीट के एसेट साइड में हमारा गुडविल था, इसे हमने राइट ऑफ कर देना ओल्ड पार्टनर के अमाउंट ओल्ड रेशियो, कितना हो जाएगा 6,000 और ये 4,000। इसके बाद और कोई एंट्री नहीं होगा हमारा, बस इतना ही एंट्री होने वाला है। तो हम यहाँ टोटल कर लेते हैं दोनों साइड और देख लेते हैं कि कितना आता है, ठीक है। डबल लाइन से क्लोज करना है, 40,000 आएगा कैलाश का जो न्यू पार्टनर है, यहाँ भी 40,000, ठीक है। तो 40,000 ही मेरा बैलेंस बचेगा। निर्मल के केस में हमने देखना है कि 32,000 था प्लस 12,000 प्लस 8,000 कितना हो गया, ये हो गया 52,000, ठीक है। डेबिट साइड भी हमने कितना लिखना है 52,000 लिखना है। अब 52,000 से अगर हम 8 प्लस 12,000 लेस करते हैं तो कितना आता है हमारा, ये आएगा 40,000, ठीक है। इसके बाद विमल के केस में देखते हैं 60,000 प्लस 8,000 प्लस 12,000, ये आ जाएगा 12 प्लस 8 20,000 प्लस 60 यानी 80,000 यहाँ आएगा। 80,000 हमने यहाँ भी लिख लेना है और 80,000 में से 12 प्लस 6 यानी 18,000 हमने लेस करना है, तो कितना आएगा, ये आएगा 62,000, ठीक है। तो हमारा बैलेंसिंग फिगर जो कैपिटल अकाउंट का आ गया वो कितना है 62,000 विमल का, 40,000 निर्मल का, कैलाश का 40,000। अब हमने फाइनली बैलेंस शीट बना लेना है। चलो क्लास बैलेंस शीट बना लेते हैं। सबसे पहले हमने लायबिलिटी साइड पोस्ट कर देना है जो भी दिया हुआ था, और अगर कोई चेंज होगा तो उसे हम अल्टर कर लेंगे। सन्ड्री एसेट्स सन्ड्री क्रेडिटर हमारा दिया हुआ है बुक ऑफ अकाउंट में, ठीक है ना। ये कितना था 20,000, ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं था तो 20,000 लिख देंगे। अब इसके बाद हमने कैपिटल अकाउंट लिखना है पार्टनर का, कैपिटल अकाउंट किसका, विमल का, निर्मल का और कैलाश का। कितना कितना हमने कंप्यूट किया था, विमल का 62,000 था हमारा, निर्मल का 40,000 और कैलाश का भी 40,000 कैपिटल हमने निकाला पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। बैलेंसिंग फिगर तीनों को ऐड करें 62,000 प्लस 40,000 प्लस 40,000 तो कितना आएगा 1,42,000, ठीक है। और 1,42,000 प्लस 20,000 अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमारा आता है 1,62,000। अब डेबिट साइड यानी कि हम लोग एसेट के बारे में बात करते हैं, तो डेटर हमारा था कितना 18,000 का था और इस पे हमने प्रोविजन क्रिएट करना था। एडजस्टमेंट में हमारा दिया हुआ था कि 1,000 का हमने प्रोविजन बनाना, कितना आ जाएगा ये 17 था, ठीक है। इसके बाद प्लांट एंड मशीनरी का बुक वैल्यू 50,000 दिया हुआ था और इसे 35,000 पे हमने लाना, ठीक है ना। स्टॉक का वैल्यू 40,000 था जिसका वैल्यू 10% से डिप्रिशिएट कर रहा है, यानी कि 10% हमने कम कर देना है, डिप्रिशिएट नहीं 10% कम हो रहा है, कितना हो जाएगा 36,000, 4,000 हट जाएगा। लास्ट आता है हमारा कैश बैलेंस। कैश बुक ऑफ अकाउंट में हमारा कितना दिया हुआ है 14,000 दिया है। न्यू पार्टनर अपने हिस्से का कैपिटल 40,000 लाया है और 2,000 उन्होंने लाया हुआ है प्रीमियम फॉर गुडविल। सबको अगर हमने ऐड कर देना है तो कितना आना है 40,000 प्लस 14,000 प्लस 20,000, ये आएगा 74,000। अब इस साइड भी अगर हम टोटल बैलेंस कर ले तो 162 ही आएगा। 17,000 प्लस 35,000 42 52 52 प्लस 6 58 68 78 88 88 102 162 कितना आ जाएगा ये 1,62,000। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर जो हमारा 58 का ए है वो पूरा होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 58 का बी देख। 58 का बी में मेंशन है कि ये भी पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट एंड लॉस शेयर कर रहा है 3:1 में। इन्होंने एडमिट कर रखा है सी को एज अ न्यू पार्टनर गिविंग
पेइंग देम 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है ना, 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए, जो कि वो उसने एक्वायर किया हुआ है ए और बी से किस रेशियो में, 2:1 के रेशियो, ठीक है। तो हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो इसमें निकाल लेना, न्यू रेशियो भी। सी ब्रिंग इन 1 लाख एज कैपिटल, सी अपने हिस्से का 1 लाख कैपिटल लेके आ रहा है, 36,000 एज ए गुडविल, कैश में बुला रहा है ये। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ सी, सी के एडमिशन के समय जनरल रिजर्व अपीयर हो रहा है बुक ऑफ अकाउंट में कितना, 50,000, जिसे हमने ओल्ड पार्टनर के अमाउंट बांट देना है ओल्ड रेशियो में। फॉलोइंग रिवैल्यूएशन आर आल्सो मेड, रिवैल्यूएशन भी हुआ है, ठीक है ना, न्यू पार्टनर के एडमिशन के समय। वैल्यू ऑफ प्लांट इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 10,000, प्लांट का जो वैल्यू है 10,000 से रिड्यूस करना है, जो हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में चार्ज करना है। बैड डेट प्रोविजंस टू बी रिड्यूस्ड फ्रॉम 4,000 टू 3,000, पहले हमने माना था कि हमारा जो डेटर है ना वो 4,000 तक का डूबेगा, लेकिन एट लास्ट ईयर एंड में हमें क्या पता चला कि 3,000 का हमारा डेटर जो है ना वो डूबेगा। इसका मतलब क्या है कि हमें प्रॉफिट हुआ है और एसेट का वैल्यू जो है ना इंक्रीज हुआ है, बैड डेट के डिडक्शंस, तो इसे हमने रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में चार्ज कर लेना है। 2,000 आउट ऑफ टोटल क्रेडिटर और 20,000 आर नॉट टू बी पेड, यानी कि टोटल क्रेडिटर हमने लिख रखा था 20,000 हमने पे करना, लेकिन उसमें से पता चलता है कि 2,000 को हमने अब पे नहीं करना है। इसका मतलब क्या है कि हमारा लायबिलिटी 2,000 से रिड्यूस हो रहा है, तो अगर लायबिलिटी रिड्यूस होता है तो हम उसे रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में चार्ज कर लेते, ठीक है। आगे क्वेश्चन है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर ए रिवैल्यूएशन अकाउंट, आल्सो कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है ना। हमने जर्नल एंट्री पास करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी कंप्यूट कर ले। चलो क्लास देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58 बी का सॉल्यूशन क्या होने। सबसे पहले हमने लिख लेना है ओल्ड रेशियो जो पार्टनर का दिया हुआ है, ओल्ड रेशियो ऑफ पार्टनर A:B, कितना कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 3:1। सी का शेयर फर्म में कितना है, सी का शेयर है 1/4, ठीक है ना, और वो कैसे कैसे लिया है, वो इसे 2:1 के रेशियो में लिया हुआ है ए और बी, यानी ए और बी कितना सैक्रिफाइस किया देखते हैं। तो सी का शेयर, सी शेयर फ्रॉम ए कितना है ये 1/4 का 2/3 कौन दे रहा है, ए दे रहा है, यानी कितना 2/12 ए दे रहा है। उसी तरीका से सी का शेयर हमने देखना है फ्रॉम बी से, ठीक है ना। तो सी का शेयर था 1/4, जिसमें से उन्होंने 1/3 जो है ना वो बी से लिया, यानी 1/12 उसने किससे ले रखा है, बी से। सैक्रिफाइसिंग रेशियो अगर हमने देखना है ए और बी का तो कितना आएगा, 2:1 आ जाएगा ये, ठीक है। अब ए का न्यू शेयर कितना होगा, ए का न्यू शेयर कितना हो जाएगा, ए का ओल्ड शेयर था 3/4, इसमें से उसने, ठीक है ना, 2/12 किसने दे दिया है, वो सी को दे दिया, तो कितना बचा 4 और 12 का एलसीएम 12 होगा, 4 3 यानी कि 9 - 2 7/12 हो जाएगा न्यू शेयर किसका, ए का। और बी का भी हमने देख लेना इसी तरीका से, बी का न्यू शेयर कितना आएगा, तो बी का ओल्ड शेयर था 1/4, इसमें से उन्होंने कितना दे दिया 1/12 जो है ना वो दे दिया सी को, तो 4 और 12 का एलसीएम 12 होगा, 4 3 - 1 यानी कि 2/12। तो अगर हम बात करें न्यू पीएसआर के बारे में, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर A:B:C, कितना कितना आने वाला है, 7/12 ए का है, 2/12 बी का है और सी का कितना है 1/4, इसे भी हमने सेम फ्रैक्शन में कर लेना है, 3/3 करना है हमने। ये आएगा 7/12 to 2/12 to 3/12, यानी कितना आ जाएगा वैल्यू हमारा वैल्यू आएगा 7:2:3। न्यू रेशियो हमने कंप्यूट कर लिया। अब आगे देखते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट और जर्नल एंट्रीज। रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेना है, प्लांट का वैल्यू हमने रिड्यूस कर देना था, तो इसे हम डेबिट साइड लिखते हैं कितना 10,000, ठीक है। इसके बाद प्रोविजन हमने क्रिएट करना है, बाय प्रोविजन टू बैड डेट, ये कितना आएगा हमारा 1,000 है, ठीक है ना। क्रेडिटर जो है 20,000 का था, जिसमें से 2,000 का क्रेडिटर हमने पे नहीं करना है, तो 2,000 से क्रेडिटर हमारा रिड्यूस होगा। और एक आउटस्टैंडिंग बिल था रिपेयर के लिए जिसे हमने चार्ज करना होगा, यानी कि हम पे एक लायबिलिटी क्रिएटेड है कितने का 1200 का, रिपेयर करवाया था हमने कुछ जिसके बदले हमने 1200 नहीं दिया, ठीक है। बस इतना ही था और कुछ था नहीं। तो 10,000 प्लस 1200 11,200 आ गया हमारा इधर, और इस साइड भी हमारा कितना है 11,200 आ जाएगा। 11,200 में से 3,000 हमने लेस करना है, कितना आएगा, ये आएगा 8,200, और ये आ गया हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट लॉस, रिवैल्यूएशन लॉस, ठीक है ना। इसे हमने ट्रांसफर कर देना है, ट्रांसफर टू हमारा पार्टनर, ओल्ड पार्टनर जो है ए और बी के कैपिटल अकाउंट, ए और बी के कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। किस रेशियो में, ये हमने करना ओल्ड रेशियो में 3/4 और 1/4, तो 3/4 इंटू 8,200 कितना आएगा वैल्यू 6150, और 1/4 इंटू 8,200 कितना आएगा 2050। दोनों वैल्यू का अगर हम ऐड करेंगे तो आएगा मेरा वैल्यू 8200, ठीक है। आगे हम लोग जर्नल एंट्री देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा जर्नल एंट्री जो होगा वो रिवैल्यूएशन से रिलेटेड हमने पास कर देना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, एक ही साथ एंट्री हम पास करेंगे, ठीक है ना। टू प्लांट का अकाउंट, प्लांट का वैल्यू रिड्यूस हुआ था, ठीक है, कितने से 10,000 से, और एक हमने आउटस्टैंडिंग बिल भी पे करना है, ठीक है, रिपेयर के लिए, इसे भी हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं, कितने का 1,200, यानी टोटल कितना आएगा 11,200 हो गया एंट्री। सेकंड एंट्री हमारा क्या होगा, प्रोविजन हमने क्रिएट करना था, प्रोविजन फॉर
और बैड डेब्ट अकाउंट कितना, ये रिड्यूस हो रहा था 1000 से, ठीक है ना। और क्रेडिटर भी हमने 2000 जो हमने क्रिएट करके रखा था एक्स्ट्रा, वो अब हमने नहीं पे करना है, तो ये 2000 से रिड्यूस हो जाएगा और इसे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में चार्ज कर लें। 3000 हो गया हमारा। नेक्स्ट एंट्री क्या है हमारा, रिवैल्यूएशन का लॉस आया था जिसे हम यहाँ पे शो कर देते हैं पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जो हमने ट्रांसफर किया ओल्ड रेशियो में। ए's कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। कितना कितना है, ए में आया था 6150, बी में था 2050। टोटल रिवैल्यूएशन लॉस कितना था हमारा 8200। नेक्स्ट है एक जनरल रिजर्व अपीयर हो रहा था हमारा बुक, उसे हमने ट्रांसफर कर देना है ओल्ड पार्टनर के अमाउंट ओल्ड रेशियो में। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए का कैपिटल अकाउंट टू बी का कैपिटल अकाउंट, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, यानी 3/4 और 1/4। ठीक है, कितना कितना था, ये था 50,000, तो 3/4 इंटू 50,000 वैल्यू आएगा 37,500 और 1/4 इंटू 50,000 आ जाएगा 12,500। ठीक है। नेक्स्ट, न्यू पार्टनर अपने हिस्से का कैपिटल और प्रीमियम भी लेके आ रहा है फर्म में, तो फर्म का बैंक या कैश बैलेंस जो है ना वो बढ़ जाएगा। और न्यू पार्टनर जो सी है उसका कैपिटल अकाउंट हमने क्रेडिट कर देना है क्योंकि नया कैपिटल का इंट्रोडक्शन से उसका कैपिटल इंक्रीज हुआ। और प्रीमियम फॉर गुडविल जो है वो फर्म में इंट्रोड्यूस हो गया, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, एक प्रॉफिट जनरेट हो रहा है। अब कैपिटल कितने का था, 1 लाख, और 36,000 का उसने अपने हिस्से का प्रीमियम ला के रखा था, यानी 1,36,000 कैश बैलेंस फर्म में न्यू इंट्रोड्यूस हुआ। ठीक है। अब इस प्रीमियम फॉर गुडविल को हमने क्या करना है, बांट देना है ओल्ड पार्टनर्स के अमाउंट सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट कितना है 36,000, ठीक है, टू ए का कैपिटल अकाउंट, टू ए का कैपिटल अकाउंट, टू बी का कैपिटल कितना कितना हो जाएगा, ये होगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में 2/3 और 1/3। तो 2/3 इंटू 36,000 कितना होगा 24,000 और 1/3 इंटू 36,000 कितना हो जाएगा 12 हो गया। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 58 का बी का भी सॉल्यूशन हमारा पूरा हो गया।